क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आप लोग का ये OMR जो है उसको कैसे भरना है चित्रकला में, इसके बारे में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। अधिकतर बच्चे ये प्री बोर्ड में दे चुके हैं परीक्षा, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि हमको कैसे क्या करना है। यहाँ पर हमने ये ड्राइंग का पेपर यानी चित्रकला का पेपर लिया है और एक ये OMR शीट जो थोड़ा पुराना सा था लेकिन सादा था, मुझे मिला है। इसे मैं भर के आपको दिखाऊंगी। इसे सिर्फ काला या नीला पेन से ही भरना है, पेंसिल से इसमें नहीं भरना है। पेंसिल से आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन जब इसे भरेंगे तो काले पेन से या नीले पेन से ही भरेंगे। और इसमें जैसे जो भी है उसको पहले कैसे भरना है, देखिए यहाँ हम जो परीक्षा दिया है उस परीक्षा में कौन सा सन है, यहाँ 2026 चल रहा है, 2026 को भरेंगे। उसके बाद जैसे ये जिला कोड है, जिला का कोड पता हो तो वो भरिए, नहीं तो नाम दिया है, जैसे हम कुशीनगर के रहने वाले हैं तो हम कुशीनगर भरेंगे। केंद्र का कोड, जहाँ आप पेपर दे रहे हैं वो केंद्र का कोड भरिएगा। अनुक्रमांक इसमें छपा हुआ आता है, और वैसे भी अनुक्रमांक आप अपने प्रवेश पत्र से मिला लीजिएगा। प्रवेश पत्र में ये अनुक्रमांक होता है, उससे हम मिला लेंगे कि ये हमारा ही है ना OMR शीट। उसके बाद हम आगे जो विषय है, विषय कोड या विषय का नाम लिखेंगे। यहाँ मैं चित्रकला लिख रही हूँ। फिर प्रश्न पत्र संख्या, तो यहाँ केवल भर सकते हैं। इसको भरने के बाद इसके नीचे सेम टू सेम यही बात नीचे भी लिखा है कि जिला कोड यानी नाम, केंद्र कोड। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख के दिखा रही हूँ, आप दोनों जगह हिंदी में लिखिएगा या दोनों जगह इंग्लिश में लिखिएगा। यहाँ जैसे जिला का नाम मैं कुशीनगर लिख दे रही हूँ, केंद्र कोड आपको लिखना रहेगा, अनुक्रमांक छपा रहेगा। विषय कोड में यहाँ चित्रकला ऊपर लिखी थी तो यहाँ ड्राइंग लिख रही हूँ, और प्रश्न पत्र संख्या केवल की जगह ओनली लिख रही हूँ। यहाँ इसलिए मैं इंग्लिश लिखी हूँ कि आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो वो जान सकते हैं, हिंदी में भरेंगे तो वो जान सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लैंग्वेज यानी एक ही भाषा में भरिएगा, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में। तब देखिए ये प्रश्न पत्र हमको मिला है चित्रकला का, तो इसमें देखिए यहाँ दिया है आलेखन और प्राविधिक। तो आपको जो आता हो, आलेखन पसंद है तो आलेखन को भरिए, और यदि आपको प्राविधिक पसंद है तो प्राविधिक। जो भी भरिए उसका ट्रिक जरूर लगाइए। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्राविधिक दिया है, यदि प्राविधिक का क्वेश्चन आपको सारा आता है तो आप प्राविधिक के बारे में गोला बनाएंगे, और ठीक वैसे ही नीचे भी सही का निशान लगाना है। पेपर को पूरा पढ़ के देख लीजिएगा किसमें का प्रश्न आपको ज़्यादा आता है। यदि आपको आलेखन का ज़्यादा आ रहा है तो आलेखन का करिएगा, नहीं तो यदि आपको प्राविधिक का ज़्यादा आता है तो प्राविधिक का। तो यहाँ हम मान लीजिए आलेखन का कर रहे हैं, तो आलेखन का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आलेखन का जो लिखा है आलेखन भाग, तो उस आलेखन भाग को गोल गोल इसको भर लेंगे काले पेन से। काले या नीले पेन को ही यूज करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में काला पेन या नीला पेन ही अच्छे से दिखाई देगा। ऊपर की साइड हम गोला बनाने के बाद नीचे देखेंगे, नीचे भी लिखा चित्रकला विषय हेतु, तो यहाँ भी आलेखन भाग दिया है, तो उससे भी हम सही का निशान लगा लेंगे। इस OMR शीट में देखिए किनारे पे यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, इसे आप जरूर लिखिएगा। और जिस तरह आप अपना हस्ताक्षर करते हैं प्रवेश पत्र से लेकर कहीं भी, वहीं पर यहाँ पे उसी तरह का हस्ताक्षर आप करेंगे। यहाँ पर मैं सामान्य सा नाम राम कुमार लिख दी हूँ। इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र में देगा ऊपर, उसमें से सीरीज संख्या वगैरह भरना रहता है, वो सब बोर्ड पेपर में अलग से आता है। ये प्री बोर्ड का पेपर है, तो इसमें भी पेपर पे हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम आलेखन कला का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, रंग संगति कितने प्रकार की होती है, तो 6। किनारी के आलेखन के लिए उपयुक्त आकार कौन सा है, तो आयत। तो देखिए पहले में हमारा ग सही है, ग यानी सी सही है, सी पे हम एक निशान हल्का सा बना लेंगे। और दूसरे में हमारा आयत यानी क सही है, तो क को यानी ए पर हम एक छोटा सा निशान बना लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी प्रश्न, जैसे तीसरा प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रंग की श्रेणी में आता है, तो इसमें होगा नीला। ओस्टवार्ड वैज्ञानिक के अनुसार रंग चक्र के कितने रंग होते हैं, तो 8।
तो इस तरह सारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे जैसे दिया है, ज्यामितीय आलेखन में किस प्रकार की आकृति बनाई जाती है, तो ज्यामितीय आकृतियाँ। तो इसमें हम हल्का हल्का निशान लगा लेंगे। उसके बाद जैसे तीसरे का डी दिया है तो हम डी पे बिंदु लगा करके निशान लगा लेंगे, यानी घ को डी कहेंगे। फिर चौथे में हमारा उत्तर है क, तो ए पे हम बना लेंगे। फिर इसी तरह पांचवे का आंसर हमारा जो भी उत्तर है वो ग है, ग यानी सी। छठवें प्रश्न में पूछा है ज्यामितीय आलेखन में किस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, तो ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति का इसका भी उत्तर ग ही सही है। तो हम इन सब में छोटा छोटा निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे पूरा अच्छे से भरेंगे, इस गोले को एकदम पूरा गाढ़ा सा हम भर लेंगे इस प्रकार। इन गोलों को बनाने के बाद हम सातवां प्रश्न फिर देखेंगे। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो बैगनी। निम्नलिखित में से सजावट के आधार पर आलेखन है, तो प्राकृतिक आलेखन पहले बनाया जाता है। फूल पत्ती नीला पीला मिलाने से हरा रंग बनता है। आलेखन को कितने भागों में बांटा गया, तो 2। कौन सा रंग नेत्रों को पर ठंडा प्रभाव डालता है, तो हरा रंग ठंडा प्रभाव डालता है। मोनोक्रोम किसे कहते हैं, तो मोनोक्रोम है एकांकी रंग। तो इस तरह हम जो हमको आंसर आ रहा है उसको हल्का हल्का निशान लगा लेंगे पढ़ करके सही आंसर पे, और उसके बाद फिर से हम अपने OMR शीट में फिर इसको छोटा छोटा बिंदु बना लेंगे और उसी बिंदु के आधार पे हम सारे को भरेंगे। ये 11वां प्रश्न हम इस साइड अब भरेंगे। 10 प्रश्न हमने गोला बना लिया। अब 11वां प्रश्न हमारा है कौन सा रंग नेत्रों पे ठंडा प्रभाव डालता है, तो यहाँ हरा है, हरा डी यानी घ वाला सही है, तो उसे हम डी पे बिंदु बनाएंगे। इसी तरह मोनोक्रोम किससे कहते हैं, तो एकांकी रंग, तो इसका हमारा आंसर है ए यानी क, तो इसको हम ए पे बिंदु बना लेंगे। इसी प्रकार नीले रंग का विरोधी रंग पीला होता है। आलेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लयात्मकता होता है। प्रश्न 13 का जो नीले का विरोधी रंग पीला है उसका ख सही है, तो हम ख के लिए बी पे गोला बनाएंगे। और 14वां में लयात्मकता यानी ग सही है, तो ग के लिए हम सी पे लगाएंगे। 15वां में किस आलेखन को मिश्रित आलेखन कहते हैं, तो सूक्ष्म आलेखन को यानी डी पे बनाएंगे। किस आलेखन में यंत्रों का प्रयोग होता है, तो ज्यामिति में बनावट के आधार पर आलेखन के कितने प्रकार है, तो 4 हैं। इसमें द्वितीयक रंग नारंगी है। 18वां का क्वेश्चन ए सही है। 19वां का क्वेश्चन आपका ए सही है और 20वां का सी यानी ग सही है। अब इसी तरह हम बिंदी बना लेंगे और इसे हम भर लेंगे। तो इस प्रकार हम डार्क करते हुए इस गोले को पूरी तरह से भर लेंगे, ना गोले के बाहर हमारा जाए और ना ही गोले के आकार से खूब छोटा हो, उसे हम पूरा अच्छे से बराबर भर लेंगे इस प्रकार। इन गोलों को बनाने के बाद हम जब इस तरह गोला पूरा भर लेंगे तो उसके बाद हम नीचे भी हमको आंसर भरना है। जैसे हमारा पहले का यदि सी सही है तो हम इसमें सी भरेंगे, ना कि गोला बनाएंगे, सी भरेंगे। दूसरे में ए सही है तो ए भरेंगे। तीसरे में जैसे डी है, फिर चौथे में ए है, जिस क्रम में दिया है उसे हम इसी तरह भरेंगे। जो जैसे मान लीजिए इधर आकर के ए है तो उसे ए भरेंगे। इसी प्रकार हमारा जो ये बाकी क्वेश्चन है, देखिए हम पेपर से भी एक बार मिला लेंगे कि हमारे पेपर में यही लिखा है ना, यही ट्रिक हमारा सही है ना। तो जैसे पहले में दूसरे में जो है उसे ABCD तरह से जो हम गोला बनाया है उसी को यहाँ भर के दर्शाएंगे।
इस प्रकार सबको भरने के बाद हम मिला लेंगे कि हमारा गोला और जो गोले में जो है ABCD वो हमने सही भरा है कि नहीं। सब भरने के बाद हमारा ये OMR शीट भर के कंप्लीट हो गया है। और देखिए ये नीचे से कट का निशान बना है, यहाँ से कट जाएगा, इसको काट के अलग कर दिया जाता है। बोर्ड के पेपर में ये अलग जमा होता है, वो अलग जमा होता है। तो इसलिए बच्चों को ये ध्यान देना है कि हाँ, यदि हम ऊपर भर रहे हैं तो ऊपर भी हम गोले को सही भरें, और नीचे यदि हम भर रहे हैं तो वो नीचे वाला भी हम एकदम सही भरें। और इस दोनों को जब हम सही भरेंगे तभी हमको अच्छे से नंबर मिलेगा। और अच्छा नंबर पाने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसे अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कंप्यूटर से चेक होता है। तो कंप्यूटर से चेक करने के लिए वहाँ एकदम व्यवस्थित हम भरेंगे तभी हमको नंबर मिलेगा। यदि हमारा पेपर यदि सही है, पूरा क्वेश्चन सही है, तो हमको 20 में 20 नंबर मिल सकता है। काला पेन और नीला पेन ही यूज करिएगा और इससे गाढ़ा भरिएगा, और जो ऊपर भरिएगा गोला उसी को नीचे ABCD भी भर के इसको कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको प्राविधिक का ज़्यादा क्वेश्चन तैयार है तो उसको करिएगा, नहीं तो आलेखन का करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आता है उसी को आप करिएगा, और नीले पेन और काले पेन से ही गोला बनाइएगा। और जो गोला बनाइएगा उसको नीचे जरूर ABCD उसी गोले का जो है आंसर को लिखिएगा, तब आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेगा। और इस प्रकार आप इस OMR को भर करके अपना नंबर पा सकते हैं। थोड़ा सा गलती से आप नंबर कम पा सकते हैं, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि हमारा ये सही भरा जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।